आप सबका स्वागत है mahindraguru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस में और आप देख रहे हैं न्यूज फीवर, सबसे पहले और सबसे तेज खबर। तो आइए चलते हैं आज की पहली खबर पर। भारत ने दिशा सूचक उपग्रह IRNSS 1G का PSLV के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया। IRNSS 1G के सफल परीक्षण प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने अमेरिका के GPS की तर्ज पर क्षेत्रीय दिशा सूचक प्रणाली का अपना ऐतिहासिक अभियान पूरा कर लिया। यह उपग्रह इस तंत्र का 7वां और अंतिम उपग्रह है। सर कुछ बताइए इस खबर के बारे में। बिल्कुल, अगर इस उपग्रह की बात करें तो ये 7वां है इस लाइन के अंदर, और जो पूर्ण रूप है IRNSS का वो होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जिससे भारत भी अब US की तर्ज पर भारत के कई केंद्रों को ट्रैक कर पाएगा। न सिर्फ भारत बल्कि 3 और देश हैं। यूरोप की बात कर लीजिए, उनका गैलीलियो है, चाइना का बाइडू है और US का तो आप जान ही रहे हैं, और रशिया का भी है। तो अब उन 4 देशों में है जो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इससे जो एक ट्रैकिंग है संपूर्ण भारत की, वो अब पॉसिबल हो सकती है। तो ये ना सिर्फ इसरो के लिए एक गौरव की बात है बल्कि हम सबके लिए एक बहुत ही गौरवशील ये बात है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। रेत पर खूबसूरत कृतियां उकेरने वाले मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मॉस्को में आयोजित 9वें मॉस्को सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप 2016 में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। सुदर्शन ने यह पुरस्कार अपनी 15 फीट ऊंची अहिंसा और शांति का संदेश देती महात्मा गांधी की कलाकृति के लिए जीता। अगर हम इनकी बात करें तो ये भारत के ही एक प्रदेश उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और 2014 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। रूस ने पूर्वी हिस्से में बने अपने नवनिर्मित वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से पहले सोयूज 2.1 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। यह 3 उपग्रहों से लैस था। ये पहली बार है जबकि इस केंद्र से एक प्रक्षेपण हुआ है। और अगर इंडिया में आप जाने तो नाम पड़ता है इंडिया में स्पेस लॉन्चिंग सेंटर्स, पर यहाँ नाम देते हैं कॉस्मोड्रोम। जैसे कि अगर भारत कोई जाएगा अंतरिक्ष में तो एस्ट्रोनॉट होगा, पर यहाँ नाम क्या देते हैं सर? कॉस्मोनॉट। तो उसी तर्ज पर कॉस्मोड्रोम बना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजीव शर्मा को नॉर्दर्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। शर्मा फिलहाल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के CMD हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। लोब्सांग सांगे एक बार फिर से निर्वाचित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यहाँ जो प्रधानमंत्री का एक नाम है, उपनाम, वो होता है सिक्योंग। उन्होंने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी और तिब्बती संसद के अध्यक्ष पेनपा सेरिंग को 9012 मतों से पराजित किया। 2010 तक इस पद पर दलाई लामा थे जो लीडर हैं तिब्बत सरकार के, और उस पद के उनके उस पद को रिक्त करते हुए होने के बाद से ही जो लोब्सांग सांगे हैं वो इस पद पर काबिज हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हराकर इस पद पर वापस काबिज हुए। ये सरकार भारत तो मानता है, पहचानता है, पर इसकी जो एक पहचान है वो चाइना में नहीं है। चाइना कहता है कि तिब्बत में हमारा हक है और ये कोई सरकार वहां पर रूल नहीं कर सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीमा प्राधिकार के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। पनामा ने अमेरिका के साथ बैंक खातों से जुड़ी सूचना साझा करने के मामले में समझौता किया है। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे सर? पनामा पेपर्स, देखिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पनामा पेपर्स एक बहुत ही बड़ा एक घोटाला कह लीजिए, लीक कह लीजिए हुआ, जो पनामा स्थित एक फर्म मोसैक फोंसेका में हुआ। यहाँ से दिक्कत ये हुई कि जो पनामा सरकार है उसकी मिट्टी पलेद हो गई दुनिया के अंदर, क्योंकि कहा गया कि जो एक टैक्स चोरी है, टैक्स इवेजन है, ऑफशोर कंपनीज हैं, उनका गढ़ बन गया है पनामा। तो कहीं ना कहीं जो एक पेपर था, जर्मन न्यूज़पेपर जूडोशा जोटैंग, उसने बोला, जो शोध किया ICIJ ने, उसने बोला कि 1 मई को बोलने वाले हैं वो कि क्या क्या है। पर उससे पहले ही पनामा ने अपनी जो एक रिकवरी है, उनकी जो एक इमेज की, उसे शुरू कर दिया है। चाहे वो US से बातचीत में हो या फिर 2018 में सरकार ने कहा कि हम सारी चीजों को, जो जितने भी टैक्स के लॉज हैं, उनको हम नियमित कर लेंगे। तो एक तरह से कोशिश है पनामा सरकार की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बोबिन एंड मॉली के रचयिता मशहूर कार्टूनिस्ट B.T. थॉमस का निधन हो गया है। वे 87 वर्ष के थे। अगर हम इनकी बात करें, बोबिन और मॉली जो कार्टून था, ये 2 भाई बहनों का था, ट्विन भाई बहन थे, और ये ट्रावनकोर में
संबंधित थे। हाँ, से संबंधित थे। और ये आए कहाँ थे? वीकली एक पेपर था। मलयालम मनोरमा नाम का पेपर आता था, उसी में इसमें ये अच्छा। ज्यादा प्रचलित था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में पहले चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दीपिका ने 72 तीरों के रैंकिंग राउंड में 686 अंक जुटाकर लंदन ओलंपिक स्वर्ण पदकधारी कोरिया की बोबाई की उपलब्धि की बराबरी की। इनकी अगर बात करें तो ये दुनिया की 7वें नंबर पे आर्चर है इस समय, और 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम। आगे बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर या विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.7% कर दिया है। इससे पहले इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.9% रहने का अनुमान लगाया था। अगर हम इसकी बात करें तो कई और संस्थाएं हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इन्होंने रेटिंग्स को घटाया है। तो एक झटका जरूर है, पर भारत उन चुनिंदा देशों में या सिर्फ वही एक देश है उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जो एक तरह से आगे बढ़कर कुछ विकास की ओर अग्रसर है। चाइना का रैंकिंग कम हुआ है, चाइना का दर कम हुआ है, तो भारत के लिए अच्छी बात तो है। पर अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट कोट करूं, एक स्टेटमेंट बताऊं राजन सर का, उन्होंने कहा कि ये जो दर है ये आने वाले साल में है, हम इसको देखकर ओवरजॉयड या बहुत खुश ना हो, हमें इसमें निवेश करना पड़ेगा और एक संयमित रूप से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। इसी के साथ हम आज की खबर का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि न्यूज फीवर में जो भी खबरें आई वो आपके पेपर और विशेष तौर पर SBI क्लर्क के अंदर बिल्कुल आए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम वही खबर पेश करेंगे जो हमें लगता है कि पेपर्स में आ सकती हैं। हमें सब्सक्राइब करें YouTube चैनल पर और देखें mahindraguru.com पर और YouTube पर भी। इसी के साथ आपकी सफलता में ही बिल्कुल हमारी सफलता है। शुक्रिया।